फ्रांसीसी जासूस ने होटल में बिजली के तार को रेलिंग पर रखा। 1200 वोल्ट का हाई वोल्टेज करंट पल भर में 8 जर्मन सैनिकों को मार गिराता है। एक सैनिक किसी तरह बचकर भागता है और बंदूक लिए जासूस की ओर बढ़ता है। जासूस खतरे को भांप कर चिल्लाता है, फिर 9वें सैनिक को भी मार देता है, लेकिन 2 अन्य जर्मन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। जासूस फिर वही तरकीब अपनाता है और झपट्टा मारकर दोनों को ढेर कर देता है। तभी एक आखिरी जर्मन सैनिक गोली चलाते हुए पीछा करता है। जासूस तुरंत तार में करंट छोड़ता है और उसे भी खत्म कर देता है। लेकिन अब जर्मन सेना की बड़ी टुकड़ी होटल पहुंच चुकी थी। सभी रास्ते घेर लिए गए थे। तीनों फ्रांसीसी जासूसों, क्लो, उसके साथी और एक महिला जासूस के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने गोपनीय दस्तावेज उठाए और छत से भागने की योजना बनाई। महिला जासूस को ऊंचाई से डर लगता था। जर्मन सैनिक छत पर पहुंचे तो क्लो ने उसे एक घूंसा मारकर बेहोश कर दिया। फिर एक कुर्सी मेज पर रखी और दोनों साथी मिलकर उसे छत पर खींच लाए। क्लो ने जर्मनों को रोकने के लिए तार को खिड़की पर रखा। दोनों महिला जासूस को उठाकर भागे। पीछे से बदला लेने को बेताब जर्मन सैनिक मेज पर चढ़े और खिड़की छूते ही 1200 वोल्ट के करंट से मारे गए। भागते वक्त क्लो की जेब से गोपनीय कागज गिर गया, लेकिन साथी ने उसे देख लिया और जर्मनों को कागज नहीं मिला। दोनों ने महिला जासूस को उठाकर पास के होटल की छत तक पहुंच गए। रास्ते में क्लो का पैर लकड़ी से टकराया, जो फिसल कर नीचे गिरी और खिड़की से झांक रहे एक आदमी के सिर पर लगी। वह गिरा, शराब की बोतल उलट गई और बहती शराब जली सिगरेट तक पहुंची, जिससे होटल में आग लग गई। क्लो ने परवाह नहीं की और महिला जासूस को लेकर जलते होटल की खिड़की से अंदर घुस गया। जर्मनों से बचने के लिए उसने महिला जासूस को एक कमरे में छिपाया, सोचकर कि बाद में उसे बचा लेगा। लेकिन सीवर से निकलते ही उसने देखा कि होटल में भारी धुआं उठ रहा था। होटल जल रहा था। महिला जासूस की जान खतरे में थी। दोनों साथी उसे बचाने दौड़े। इसी बीच जर्मन फायर ब्रिगेड पहुंची और होटल के बाहर सीढ़ी लगाई गई। एक दमकलकर्मी कमरे में पहुंचा जहां क्लो था। क्लो ने उसे बेहोश किया, उसकी वर्दी पहनी और महिला जासूस को पीठ पर लाद कर दमकल गाड़ी लेकर भाग निकला। लेकिन 2 दमकलकर्मी होश में आ गए और जर्मनों को धोखे का पता चल गया। उन्होंने पीछा शुरू किया। क्लो को अब एक सेकंड हैंड कार चाहिए थी। वह दमकल गाड़ी चला रहा था, लेकिन सायरन की आवाज से जर्मन उसका पीछा कर रहे थे। क्लो ने सायरन तोड़ दिया और एक नई कार में सवार हो गया। जर्मनों ने जाल बिछाया और गोलियां चलाई। एक गोली ने कार के तेल टैंक को चीर दिया और पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। तेज गति के कारण आग तेजी से फैली। ड्राइवर ने कार को नदी में उतार दिया। जर्मन पहुंचे तो कार डूब चुकी थी। क्लो और उसके साथी तैरकर नदी पार कर गुप्त अड्डे पर पहुंचे, जहां हॉट एयर बलून तैयार था। जर्मनों ने गांव का पता लगा लिया, लेकिन बलून ओवरलोड था और उड़ नहीं रहा था। क्लो ने सबको कपड़े और सामान फेंकने का आदेश दिया। बलून धीरे धीरे ऊपर उठा। जर्मन पहुंचने से पहले यह 100 मीटर ऊपर था। क्लो ने माचिस जलाई, एक छोटा बम नीचे फेंका, जिससे अड्डे में रखे विस्फोटकों में धमाका हुआ और सभी जर्मन सैनिक मारे गए।